हेलो वेलकम एवरीवन क्लास 8 स्टूडेंट्स वी आर हियर विद द सेकंड चैप्टर। 9th हमने कंप्लीट कर लिया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। चैप्टर 10 पर है फैक्टराइजेशन। व्हाट डज द फैक्टराइजेशन मीन्स इज वी हैव टू ब्रेक द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इनटू डिफरेंट फैक्टर्स। फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई एक्सप्रेशन लिखा है 2x + 10, what we can take common out of these two? We can take 2 common. What will be remaining? 2 तो बाहर ही ले लिया x, एंड 10 में से अगर 2 बाहर ले लिया तो 5। आप मल्टीप्लाई करके देखो, 2 × x 2x, 2 × 5 10। इसलिए हमने पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ लिया ताकि फैक्टराइजेशन समझ में आए। हो सकता है क्वेश्चन दिया जाए x² + x³ + x⁵। क्या कॉमन ले सकते हो? कॉमन हम वो ले सकते हैं जो सभी में अवेलेबल हो। मिनिमम इस वर्ड का ध्यान रखेंगे, मिनिमम अवेलेबिलिटी। तो अब इसमें बताओ, इसमें x की 2 पावर हैं, 3, 5, कम से कम 2 तो सभी के पास हैं। x² कॉमन ले लेंगे। पहले में तो सब कुछ बाहर आ गया, 1 बचा। दूसरे में 2 पावर्स बाहर आ गई, 1 अभी भी बची। 5 में से 2 बाहर चली गई, 3 अभी भी बची। ऐसे हमको कॉमन लेना पड़ेगा। अब क्रॉस चेक के लिए मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो x², इन दोनों करोगे x³ x⁵। ऐसा होता है। ठीक बात है, क्वेश्चन से और समझ में आएगा। पहली एक्सरसाइज पूरी डिवोट होगी हमारी, जिसमें सब टर्म्स में से कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा, जो भी हम एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। आगे एक्सरसाइजेस में आइडेंटिटीज़ भी यूज़ होंगी, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी। वो जब आएगा तब मैं आपको अवेयर करूँगा। पहले चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस पहली एक्सरसाइज पे चलते हैं। 6x + 18 बताओ, इन दोनों में मैक्सिमम कॉमन क्या है? x तो नहीं ले सकते, 6 ले सकते हो। पहले में x बचेगा और दूसरे में 6 × 3 = 18, क्योंकि 18 6 की टेबल में आता है। या फिर आप ये कह लो कि 6 और 18 का जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो 6 है। तो आप 6 कॉमन ले सकते हैं। मल्टीप्लाई करके भी देख लो, 6x + 18 सही जवाब है। इसमें 7a कॉमन ले सकते हैं आप। 7a के बाद यहाँ तो देखो 7 तो बाहर ही आ गया, 2a थे, 1a बचेगा। इसमें a तो बाहर ही आ जाएगा, 7 × 3 = 21। यहाँ क्या ले सकते हो? 2x ले सकते हैं। बचेगा क्या? x। 48 ÷ 2 = 24y। मल्टीप्लाई करके भी देखो, चेक करना जरूरी है शुरू में, फिर हम धीरे धीरे कंफर्म कर पाएंगे। 10 और 12 में क्या कॉमन ले सकते हो बताओ? 10 और 12 में ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं। 2 दोनों में p अवेलेबल है, दोनों में q अवेलेबल है। 5 बचेगा। 6 × 2 = 12, एक एक्स्ट्रा p, q तो बाहर ही आ गया। इनमें बताओ क्या कॉमन ले सकते हो? 15, 25, 45। 5 तो सभी में कॉमन आ जाएगा, 5 की टेबल में सब आते हैं। यहाँ 3 हैं y, 2 और 4। मिनिमम y कितने हैं? वर्ड क्या है बताओ? वो मैंने ऊपर भी किया था। मिनिमम y की पावर 2 है, मिनिमम y² है, y² ले लेंगे। z यहाँ 3, 2, 1 z तो सभी के पास मिनिमम है ही। 5 × 3 = 15, 2 y निकाल लिए, 1 y रह गया। 3 z थे, 1 निकाल दिया बाहर, 2 बच गए। 5 × 5 = 25, y दोनों तो बाहर ही चले गए, 1 z एक्स्ट्रा बचा है। 9 × 5 = 45, y 2 बाहर चले गए, z तो पूरा ही बाहर आ गया। इन तीनों में क्या कॉमन ले लेंगे? -4 कॉमन ले लेंगे। a भी सभी में अवेलेबल है, a भी कॉमन ले लेंगे। इसमें क्या बचेगा? a, इसमें b, इसमें c। ध्यान से एक चीज़ ये देखनी है, जब माइनस टर्म में से -4 ले लिया, एक a ले लिया, तो a बचा प्लस का ही। ये तो प्लस का टर्म था, इसमें से माइनस लेंगे तो यहाँ b माइनस में आएगा। ये कैसे क्लियर हो पाएगा कि ठीक लिख रहे हैं? मल्टीप्लाई करके देखो, इन दोनों का टर्म माइनस का, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस। थोड़ा केयरफुल रहेंगे इस चीज़ को लेके, ठीक है? आगे बढ़ रहे हैं। 10x², 18x³ 14। 10, 18, 14 सभी 2 की टेबल में आते हैं। x² तो सभी में अवेलेबल है। 5 × 2 = 10, 9 × 2 = 18, 1 x एक्स्ट्रा। 7 × 2 = 14, 2 x एक्स्ट्रा। ये सब बताइए। 8th क्वेश्चन और आसान है। इसमें देखो आप, x - 3 इसके पास भी है, x - 3 इसके पास भी है। 2 और 6 में क्या कॉमन ले लोगे? 2 कॉमन ले लो। 2x - 3। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे।
इन दोनों में से मैंने 2 भी कॉमन ले लिया और दोनों टर्म में से x माइनस 3 भी था। देखो तो x माइनस 3 तो बाहर ही आ गया, 2 भी बाहर आ गया, सिर्फ बचा क्या x। इसमें x माइनस 3 बाहर आ गया, पर 2 3 जा 6 होता है। मल्टीप्लाई करके भी देखना है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें 2x x माइनस 3 सही है, फिर 3 2 जा 6 वो भी माइनस के x माइनस सही है। तो ऐसे क्लियर करना रहता है कि हमने जो निकाला है वो सही है कि नहीं। इसमें बताओ, इसमें a प्लस 7 2 हैं, इसमें a प्लस 7 1 है, तो दोनों के पास a प्लस 7 कम से कम एक तो है ही। अब इसके पास देखो 2 बचे थे, एक तो आपने बाहर ही निकाल लिया, तो एक a प्लस 7 बचा। इसमें a प्लस 7 तो बाहर ही निकाल लिया था, बचा क्या सिर्फ माइनस का 7। देखो ये प्लस 7 माइनस 7 कट जाएगा, आपके पास बचेगा a प्लस 7, दूसरे में a। ठीक बात है। इस क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे। इस क्वेश्चन में ब्रैकेट में लिखी हुई वैल्यू को ध्यान से देखो, ये 3x माइनस 4y है, ये 4x माइनस 3y है। अब इसको अगर ध्यान से देखें कि यहाँ प्लस का 3x है या माइनस का है या प्लस का, बात एक ही है। तो क्या हम कुछ इसमें कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 17x 3x माइनस 4y, इसमें से आप क्या करें, 4y माइनस 3x में से आप अगर माइनस बाहर ले लेंगे तो बचेगा क्या 3x माइनस 4y। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे माइनस का आ जाएगा, माइनस में इसका मतलब माइनस हम बाहर ले लेते हैं, इसलिए माइनस जब बाहर ले लिए तो 34y प्लस की जगह माइनस का हो गया। अब ये सेम हो जाएगा। जैसे ये सेम हो गया, अब मैं 17 भी कॉमन ले सकता हूँ ये दोनों में, और 3x माइनस 4y तो ब्रैकेट में है ही कॉमन। अब बचा क्या, देखो इसमें 17 आ गया, इस वाले टर्म को देखो, और 3x माइनस 4y भी आ गया, तो सिर्फ बचा क्या x। यहाँ 17 2 जा 34 और y, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सभी को दिखाई दे रहा होगा कि सभी में क्या अवेलेबल है, a माइनस 2b, a माइनस 2b, a माइनस 2b, ये तो सभी में ही है। और कुछ दिख रहा है आपको? बताओ। यहाँ ए बी, यहाँ बी सी, यहाँ ए बी सी, तो बी तो लगभग सभी में ही है, तो बी भी कॉमन ले लो। बचेगा क्या, पहले में ए बच जाएगा, दूसरे में सी बच जाएगा, फिर लास्ट वाले में बी बाहर ले लिया तो ए सी बच जाएगा। ठीक बात है। लास्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी देखो 3y माइनस 5z, 3y माइनस 5z, 3y माइनस 5z, इसमें एक पावर है 2 3। नंबर में देखो 14 21 7, 7 तो आ ही जाएगा क्योंकि सबकी टेबल 7 से हम डिवाइड कर पाएंगे। 3y माइनस 5z, एक एक तो सभी के पास है। अभी अगर बाहर ले लिया तो पहले में तो कुछ बचा नहीं, 7 2 जा 14 और बाकी सब बाहर आ गया है। फिर 7 दूसरे वाले को देखो, 7 3 जा 21, और यहाँ देखो 2 थे, ये ब्रैकेट वाले 2 थे, एक तो आपने बाहर ले लिया, एक तो अभी भी बच जाएगा। यहाँ 7 1 जा 7, इसमें देखो 3 थे, 2 तो अभी भी बच जाएंगे। अब आप चाहो तो इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हो। 7 3y माइनस 5z, 2 3 3 जा 9y माइनस 15z, ये क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 5 3 जा 15 इंटू 2 30yz, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ 3y माइनस 5z एक बार था, यहाँ 2 बार था, यहाँ 3 बार था, कम से कम एक बार तो बाहर आ ही जाएगा। ठीक बात है। आगे चल रहे हैं। 10a हमने कंप्लीट कर लिया। 10b और 10a में अलग क्या है, पहले वो एनालाइज करना जरूरी है। 10b बढ़ने से पहले 10b में हमेशा आप देखेंगे कि सभी में कुछ कॉमन नहीं आएगा। कोई बच्चा अगर ध्यान दे, इन चारों में कुछ कॉमन ले सकते हो, चारों में कुछ कॉमन नहीं आएगा, चारों में कुछ कॉमन नहीं आएगा। इसमें ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स करना पड़ेगा। क्या वर्ड में बोल रहा हूँ बताओ? इसमें है ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स। ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स का मतलब ये है कि हो सकता है 2 टर्म्स में से हमें चूज करना पड़े। इन दोनों में कुछ देखो, इन दोनों में कुछ देखो। पहले 2 में क्या कॉमन है बताओ? x बच क्या रहा है, 2x थे तो 1x, दूसरे वाले में x बाहर ले लिया तो z, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है बताओ? y बच क्या रहा है, x प्लस z।
अब इस पूरी एक्सरसाइज में x प्लस जेड जो ब्रैकेट में लिखी हुई वैल्यू हैं वो सेम आएंगी हमेशा। अगर सेम नहीं आती हैं तो हमने कुछ ना कुछ गलत किया। अगर अब इन दोनों में हम x प्लस जेड कॉमन ले लें, किन दोनों में, एक इसमें और इसमें, तो पहले वाले में क्या बचा बताओ, x बचा, दूसरे वाले में क्या बचा, y। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें बताओ इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हो, x कॉमन ले सकते हैं। सब कहेंगे सर इसमें x बचेगा, इसमें x बाहर ले लिया तो y बचेगा। इसमें क्या 8 कॉमन ले सकते हैं सर, क्या बचेगा, x प्लस वाई। देखो ये x प्लस वाई सेम आए कि नहीं, फिर x प्लस वाई आप कॉमन ले लीजिए। पहले में बचेगा x, दूसरे में बचेगा 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें बताओ क्या करेंगे आप, इन दोनों को चूज करेंगे क्या, इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, क्या चूज करेंगे आप लोग बताइए। आप एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स चूज करो, एक ये। अगर इन दोनों में चूज किया आपने, अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, बच क्या रहा है, पहले में a दूसरे में b। फिर मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ। इन दोनों में अगर आपने चूज किया तो क्या बचेगा बताओ, आप वाई स्क्वायर ले लेंगे, बचेगा क्या, a प्लस बी। अब इन दोनों में देखो ये दोनों वैल्यू सेम आएंगे नहीं, अब a प्लस बी कॉमन ले लो, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर, दूसरे में वाई स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें बताओ इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, बच्चे कहेंगे बिल्कुल मिल रहा है सर, 7 से दोनों चले जाते हैं, एक्स भी 7 3 जा 21 और एक एक्स 7 2 जा 14 बस। इनमें आप कहेंगे सर वाई कॉमन ले सकते हैं हम, ठीक बात है, वाई ले लीजिए। 3x माइनस 2, ये देखो 3x माइनस 2 दोनों में सेम है, तो 3x माइनस 2, पहले में बचा 7x, दूसरे में बचा प्लस वाई। देखो सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम है कि नहीं, सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम है कि नहीं। इन दोनों में बताओ क्या कॉमन ले सकते हो, 2 तो आ ही जाएगा, x भी आ जाएगा, बचेगा क्या, a वाई स्क्वायर प्लस 5। इन दोनों में बताओ सिर्फ 3 कॉमन ले सकते हैं, बचेगा क्या, a वाई स्क्वायर और 5 3 जा 15। देखो फिर सेम आया कि नहीं, मार्क भी कर रहा हूँ, क्या ये फिर सेम आया कि नहीं, बिल्कुल सेम आया, बिल्कुल सेम आया है। क्या कर लेंगे, a वाई स्क्वायर प्लस 5, पहले में क्या बचा 2x, दूसरे में क्या बचा प्लस 3। इन दोनों में बताओ, इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ अगर कॉमन नहीं है तो आप 1 कॉमन ले सकते हैं, बचेगा क्या 1 प्लस पी। इन दोनों में तो दिख रहा है हमें कि पी क्यू ले सकते हैं, पी क्यू अगर हमने ले लिया, पहले में कुछ नहीं बचा तो 1, दूसरे में एक पी एक्स्ट्रा है। अब इन दोनों में भी देखो ये दोनों चीज़ें सेम है कि नहीं, दोनों में सेम है, दोनों में सेम है, तो 1 प्लस पी अगर हम कॉमन ले लें, पहले में बचा 1, दूसरे में बचा पी क्यू। ये आपका आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन सिमिलर हैं। ऐसा ज़रूर हो सकता है क्वेश्चन नंबर 3 में हमने देखा है कि लगातार 2 टर्म्स में ही कुछ कॉमन मिल जाए, ये ज़रूरी नहीं है, तो थोड़ा सा हमें अलर्ट भी रहना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पहला तीसरा हमें चूज़ करना पड़े, पहला चौथा हमें चूज़ करना पड़े, ये हमें देखने मिल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, अब प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि जिसमें डायरेक्ट कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ न कुछ हमें हाथ पैर मारने पड़ेंगे। ठीक बात है, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इन दोनों का करोगे, ये हम पिछला चैप्टर अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो एक्स ए माइनस एक्स 2b प्लस 2ab, सही बात है। अब 4 टर्म्स हो गए, पहले 2 में कुछ कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन ले लिया, बचेगा x माइनस ए। इन दोनों में क्या ले सकते हो बताओ, माइनस 2b अगर आपने कॉमन ले लिया तो इसमें बचेगा x और इसमें बचेगा a। आप चेक भी कर सकते हो अगर आपको डाउट है, क्योंकि माइनस साइन कॉमन लेने में थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो रीचेक करना जरूरी है। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस 2bx सही है और माइनस माइनस प्लस 2ab ये भी ठीक है। तो अब इन दोनों में x माइनस ए सेम आया है, पहले में बचा x, दूसरे में बचा माइनस 2b, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें भी देखने से कुछ पता नहीं चला तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए बी एक्स स्क्वायर ए बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर। क्या करेंगे बताओ आप। अब इसमें अगर कोई बच्चा पहले 2 में कॉमन लेता है, अगर कोई बच्चा पहले 2 में कॉमन लेता है तो आप ये ध्यान रखो कि आप दोबारा क्वेश्चन पे ही पहुंच जाएं, क्योंकि इसमें से आप ए भी कॉमन लेंगे फिर उल्टा पहुंच जाएंगे, तो ये गलती ना करें।
आपने अगर मल्टीप्लाई किया है, अगर आपने मल्टीप्लाई किया है तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अब हम पहले दो में कुछ कॉमन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो हम दोबारा वहीं पहुंच जाएंगे जहां हम हैं। तो अब बेहतर है कि पहले को किसी और से कर लो दूसरे के अलावा। तो अगर इसको मैं थर्ड वाले से करता हूँ, क्या कॉमन आ सकता है आप ही बताइए। ए दिखाई दे ही रहा है हमको, और कुछ एक्स दिखाई दे ही रहा है हमको। बचा क्या, पहले वाले में एक बी बचा, एक एक्स और बचा। इसमें ए और एक्स तो बाहर ही आ गया है, तो एक तो ए बचा और वाई बचा। अब बचे कौन से दो टर्म्स हैं, इन दोनों को ध्यान से देखो। इन दोनों में आप क्या कॉमन, ऐसा कुछ कॉमन लेना है जिससे जो ब्रैकेट में आया वो आना चाहिए। अब वैसे भी माइनस प्लस में थोड़ा ध्यान देना रहता है। अब इस बात का ध्यान दें, अगर कोई बच्चा इसमें से, पहले तो कॉमन क्या आ रहा है अभी देख लो, बी तो कॉमन आ रहा है और वाई भी आ रहा है। अगर कोई बच्चा मान कर चलो प्लस बी वाई कॉमन ले लेता है तो क्या बचेगा बताओ, इसमें बचेगा ए वाई, और यहाँ माइनस का ए वाई था। तो इससे ही हमें ये समझ आ जाता है कि हमने जो लिया है साइन वो ठीक नहीं लिया है। तो अब एक बार अगर ऐसा होता है तो फिर हमें वापस आना। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, पर आपको बताना बहुत ज़रूरी है। आप इसमें से माइनस बी वाई कॉमन लेंगे, तो माइनस बी वाई लेंगे तो इस वाले को देखो, पहले बी बाहर आ गया, वाई भी बाहर आ गया, तो एक तो बी बचा और एक एक्स बचा, वो भी प्लस का। और इस वाले में, इस टर्म में माइनस टर्म आ जाएगा, क्यों आएगा वो भी देख लेते हैं। एक तो ए बचेगा और वाई बचेगा। अब मल्टीप्लाई करके चेक कर लो ऐसा सही है कि नहीं। इन दोनों को एक बार मल्टीप्लाई करो, माइनस का ही आएगा, बी स्क्वायर एक्स वाई, ये वाला टर्म बिल्कुल ठीक है। माइनस माइनस प्लस ए बी वाई स्क्वायर, ये भी ठीक है। और ये दोनों वैल्यू आई भी अंदर सेम है। अगर आप प्लस वी बाई ले लेते तो सेम नहीं आती, तो बाद में आपको एहसास हो जाता, तो फिर आपको साइन चेंज करना पड़ता। अब बी एक्स माइनस ए बाई अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा ए एक्स माइनस बी वाई। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें भी पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए क्यूब प्लस ए बी माइनस टू, पहले इन दोनों का किया फिर इन दोनों का भी करना रहता है, 2a स्क्वायर बी माइनस 2b स्क्वायर। ये आसान है। इन दोनों में देखो a कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, a स्क्वायर प्लस बी। इन दोनों में देखो माइनस 2b कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, a स्क्वायर प्लस बी। a स्क्वायर प्लस बी दोनों में कॉमन आ जाएगा, a माइनस 2b। ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ वी आर कमिंग अक्रॉस 6 टर्म्स, 6 टर्म्स आने लगे हैं अब हमारे पास। तो अब हमें और केयरफुल रहना है कि 3 पेयर्स हमारे बन जाएंगे। ठीक बात है। अब हो सकता है इन दोनों में कुछ कॉमन हो, इन दोनों में देख लेते हैं। पहले में अगर मैं एक्स वाई कॉमन लेता हूँ, एक एक्स इसमें बचा, एक वाई इसमें बचा, ठीक बात है। इसमें मैं माइनस वाई जेड कॉमन ले लेता हूँ, तो पहले में एक एक्स बचा, फिर इसमें एक वाई बचा। इसमें अगर मैं ए भी कॉमन ले लेता हूँ तो फिर एक्स बचा, एक वाई बचा। देखो अब तीनों चीज़ें सेम हैं, अब तीनों जगह एक्स प्लस वाई सेम है। अब तीनों में एक्स वाई ले लिया। अब बताओ क्या क्या बचा। इस वाले में मेरे पास एक्स वाई बचा, इसमें मेरे पास माइनस वाई जेड बचा, इसमें मेरे पास ए बी बचा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे चल रहे हैं, इसमें आ जाइए, इसमें बताइए। अब इसमें एक्स एक्स टर्म्स अगर हम साथ देख लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक बात है कि नहीं। ए एक्स और बी एक्स, इसमें एक्स अगर कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी, कलर चेंज कर ले रहा हूँ, बी बाई और एक और वाई कहाँ है, ए वाई। इसमें अगर मैं वाई कॉमन ले लेता हूँ तो भी ए प्लस बी। एक और कलर चेंज कर लेता हूँ, ए जेड और बी जेड। इसमें आप जेड कॉमन ले लेंगे तो फिर ए प्लस बी। इन तीनों में देखो ए प्लस बी तो सभी में ही है। पहले में एक्स है, दूसरे में प्लस वाई है, तीसरे में प्लस जेड है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस वाले में देखो पहले में तो एक्स माइनस वाई का ब्रैकेट आपको दिख ही रहा है, तो इसको ऐसा ही बना रहने देते हैं अभी। इन दोनों में आप क्या कॉमन ले सकते हो, देखो फिर वही बात आ जाती है। मैं साइड में लिख लेता हूँ कि बच्चों को डाउट ना रह जाए कहीं भी माइनस प्लस का। अगर धोखे में कोई बच्चा माइनस बी ले लेता तो इसमें बताओ माइनस बी तो बाहर ही चला गया, बाई और माइनस एक्स ऐसा होगा। ऐसा क्या सही है, क्या ऐसा सही है? ये सही नहीं है। इससे बेहतर है कि माइनस बी वाई और बी एक्स में से
आप प्लस बी कॉमन लोगे। अगर प्लस बी लोगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ माइनस का y बचेगा। और ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि हमें क्या जानबूझ के लाना है, x माइनस वाई। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि कौन सा साइन चुने। क्रॉस चेक भी करना पड़ता है, बी एक्स माइनस बी वाई। तो यहाँ हमें प्लस का b अगर हम कॉमन लेते हैं तो बचेगा x माइनस वाई। ये आसान है, लास्ट वाला 3 कॉमन लोगे तो x माइनस वाई। अब तीनों में x माइनस वाई कॉमन है, पर देखो ये चीज़ ध्यान रखें, इसमें 2x माइनस वाई हैं पहले टर्म में, a बचेगा ही और एक x माइनस वाई बचेगा, इसमें b बचेगा और 3 बचेगा। अब आप चाहो तो एक और स्टेप ऐड कर लीजिए, x माइनस वाई, ax माइनस ए वाई प्लस b प्लस 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। 10th बी लास्ट क्वेश्चन। अभी तक ये 2 एक्सरसाइज की हैं, दोनों बहुत आसान हैं। इसमें भी 6 टर्म्स हैं। कोशिश करें कि इन दोनों में कुछ कॉमन मिल जाए, इन दोनों में मिल जाए, इन दोनों में। आप चाहो तो कुछ अलग भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप कहो कि सर एक्स स्क्वायर आप रख लें, ठीक है, कि इन दोनों में एक्स स्क्वायर है, इन 2 टर्म्स में एक्स स्क्वायर है। अगर इनमें एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचेगा, 2a प्लस 3b। किसी में वाई स्क्वायर भी है, किस किस में बताओ, इन दोनों में वाई स्क्वायर है। अगर इन दोनों में वाई स्क्वायर ले लेंगे, इसमें भी क्या बचेगा, 2a प्लस 3b। अब ये टर्म्स रहते हैं, इनमें बताओ, इसमें एक्स वाई कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 2a प्लस 3b। अब 2a प्लस 3b तो तीनों में ही अवेलेबल है। पहले में बचा एक्स स्क्वायर, दूसरे में बचा वाई स्क्वायर, तीसरे में बचा एक्स वाई। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो पहली 2 एक्सरसाइज थरोली हमने कंप्लीट कर ली हैं। पहली एक्सरसाइज में अगर मैं वापस आता हूं तो हमें सभी में कुछ ना कुछ कॉमन मिल रहा है, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो वेरिएबल हो, सभी टर्म्स में से कुछ ना कुछ कॉमन निकालना है। पहली एक्सरसाइज बहुत आसान थी, ध्यान थोड़ा साइन का देना है। सेकेंड एक्सरसाइज में जब हमने एंटर किया तो उसको मैंने ऊपर ही लिख दिया था कि ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स में हम पहले 2 में देखेंगे, आखिरी 2 में देखेंगे। अगर 6 टर्म्स हैं तो 2 2 2 के 3 पेयर्स भी बना सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं कि पहले 2 हों, जैसे ये क्वेश्चन है, पहला और तीसरा कनेक्ट होता है, दूसरा और चौथा होता है, तो पेयरिंग ऐसा करते हैं। बहुत से ऐसे क्वेश्चन देखो, यहाँ मैंने ax को bx से कर लिया, लास्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर साथ रख लिए, वाई स्क्वायर साथ रख लिए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें पहला दूसरा ही का पेयर मिलेगा। इसमें देखो पहला तीसरा मिल रहा है और ये 2 मिल रहे हैं, और बचे बाद में वो दोनों एक साथ पेयरिंग हो जा रही है। तो ये है पेयरिंग। पेयर में हमें 2 2 का ग्रुप बनाना है, उसमें हमें कुछ कॉमन देखना है। जो ब्रैकेट की वैल्यू बचती है, इन सारे क्वेश्चंस में हमने देखा, जो भी ब्रैकेट में वैल्यू आती है वो सेम आना चाहिए। जो ब्रैकेट में वैल्यू आती है हर क्वेश्चन में हमने देखा, अगर वो सेम नहीं आता है तो हमने वो क्वेश्चन गलत कर लिया है, वो क्वेश्चन हमने गलत कर लिया है। ठीक बात है, इस चीज़ का ध्यान रखें। काफ़ी बार मैंने ये ध्यान दिया कि क्या हम कॉमन लेंगे, प्लस या माइनस। हम वो कॉमन लेंगे जिससे हमें ब्रैकेट में आई हुई वैल्यूज सेम पता चलें, सेम आ जाएं। ठीक बात है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है तो इसी का ही लॉजिक हम आगे बढ़ाते हुए CDE एक्सरसाइज में एक्सटेंड करेंगे। CDE एक्सरसाइज फुली डिवोट होंगी आपकी पुरानी आइडेंटिटीज़ पे जो आपने पढ़ा है, शायद एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ अगर अभी आपको याद रही होंगी लास्ट चैप्टर की, तो हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर किया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर किया है, और a प्लस बी a माइनस बी। अगर आप अगली एक्सरसाइज और ध्यान से समझना चाहते हैं तो इन तीनों फॉर्मूलेस को फिर से रिवाइज करके आएँ, तब आपको अगली एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ आएगी। ये पिछले चैप्टर में यूज़ हो चुके हैं, आगे क्लासेस में जीवन भर तक यूज़ होते रहेंगे, तो इनसे भागें ना। तो कोशिश करें कि इनका रिज़ल्ट आप समझ लें, मल्टीप्लाई करके वेरीफाई कर लें। ये कोई फॉर्मूले नहीं है, हमने वेरीफाई भी किए हैं। ये यूज़ होंगे आपके 10C में। तो प्लीज़ मेक योरसेल्फ रेडी विद दीज फार्मूलाज। कल हम 10C करेंगे। अगर अभी तक के लिए आप जुड़े हुए हैं तो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्यार दिखाएं आप अपना। और कौन कौन से चैप्टर्स की वीडियोस आपको चाहिए सजेस्ट करें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू।